हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए भाई इसका सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई आज क्या पढ़ने वाले। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज चैप्टर, जो कक्षा 9वीं का जो पार्ट 7 है त्रिभुज चैप्टर, इसके एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, इसको हम देखने वाले हैं। क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा भी है भाई, इस चैप्टर के हमने कॉन्सेप्ट वीडियो को कंप्लीट कर लिया है, एनसीईआरटी का पूरे सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया है, इसके वन शॉट भी हमने बना लिए हैं। तो इसके बाद हम लेके आए हैं इसका पार्ट 1 जो कि एमसीक्यूज है। इसमें हम डिफरेंट मतलब 3 से 4 पार्ट लेके आएंगे, जिससे कि आपके कहते कोई भी डाउट बच ना पाए, ठीक है ना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी तक हमने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा दिया, उसके बेस पर हमने बहुत से क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया एनसीईआरटी भी सॉल्व करवा दी है, ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा लिए, उसके उदाहरण भी कर लिए हैं। तो भाई अब तो कॉन्सेप्ट आपके बहुत हद तक क्लियर हो चुके हैं, लेकिन भाई कहीं कोई छोटी सा नुस्ख ना रह जाए तो उसको भी कंप्लीट करवाने के लिए यहाँ पर लेके आए हैं आपके लिए एमसीक्यूज की सीरीज, ठीक है। अब भाई और एक्स्ट्रा चीज भी क्या है, और आगे की ये भी है कि भाई आजकल के जो एग्जाम आते हैं उसमें एमसीक्यूज भी आने लगे हैं। तो जब एमसीक्यूज आने लगे तो एमसीक्यूज की तैयारी भी होनी चाहिए, तो भाई उसके लिए भी एमसीक्यूज है यहाँ पे। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं एमसीक्यूज में कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाएंगे। तो भाई अगर क्वेश्चन आसान लगे तो ये मत सोचना कि आसान ही है, तो डिफिकल्ट वाले भी आएंगे, हर तरह के टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो करते हैं इसको स्टार्ट। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। बोला सर ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा। तो भाई तीनों कोणों के योग की बात करें तो ये x है, ये y है, ये z है। तो तीनों कोणों का योग भाई 180 डिग्री होता है। ये तो आप सभी लोगों को पता ही है, जिसको अगर ना पता हो तो वो जान लो, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आता है, और इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल ही सही होगा, गलत का कोई सवाल ही नहीं। डन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं भाई किस तरह का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, एक त्रिभुज में अधिकतम कितने न्यून कोण संभव हैं। अब ये न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण का मतलब होता है ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम के होते हैं, उसे न्यून कोण कहा जाता है। अब त्रिभुज में अधिकतम कितने न्यून कोण बनाए जा सकते हैं। भाई त्रिभुज में कोण ही कितने बनते पहले ये बताओ। भाई त्रिभुज में 3 कोण बन सकते हैं, 1 2 3 कोण बन सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये 60 का है, ये 60 का है, ये 60 का है, अब बताओ कितने न्यून कोण बने। तो भाई 3 न्यून कोण, मतलब तीनों न्यून कोण बन गए। यानी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ये है कि त्रिभुज में हम तीनों को न्यून कोण भी बना सकते हैं। यानी इसने पूछा है अधिकतम कितने बन सकते हैं, तो भाई तीनों बन सकते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आता है, जो कि 3 आएगा। भाई 3 न्यून कोण इसके बन सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा भाई न्यून कोण कितने बनते हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो भाई तीनों के तीनों बन सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा भाई एक त्रिभुज में न्यूनतम कितने न्यून कोण होते हैं। अब देखो न्यूनतम वाली बात आ गई, न्यूनतम वाली बात आ गई। तो यहाँ पर मान लो कि मैंने इस तरीके का, एक मिनट, ये बना दिया मैंने, मान लो, ठीक है। ये 90 डिग्री का है, ऐसा हो गया, 90 का हो गया, या 90 से ज़्यादा का भी हो सकता है, मान लो कि ऐसा हो गया, ठीक है भाई। इस कारण से एक कोण तो क्या हो गया, ये तो अधिक कोण हो गया, न्यून कोण तो नहीं बचा, ठीक है। ये भी सम कोण हो गया, न्यून कोण नहीं बचा। लेकिन कितने न्यून कोण बचे हैं, तो बाकी इसके अलावा जो 2 हैं वो हमेशा ही न्यून कोण रहेंगे। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई कोई 2 कोण जो हो न्यून कोण ना हो, ठीक है। भाई 2 कोण न्यून कोण तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर आपके 2 कोण न्यून कोण से ज़्यादा हो गए, मतलब कि समकोण ही हो गए। अगर मैं कहूँ ये भी समकोण है और ये भी समकोण है, तो क्या होगा, तो भाई दोनों का योग ही 180 हो गया। तो तीसरा क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। जब कुछ भी नहीं बनेगा तो फिर त्रिभुज बनेगा कैसे, बन ही नहीं सकता। इसलिए अगर एक 90 है तो ये वाला 90 से कम का ही आएगा, 90 से कम का ही आएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज याद रखना, यानी कि किसी भी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण तो होंगे ही होंगे, कंपलसरी है। तो यही चीज पूछा है, न्यूनतम कितने न्यून कोण होंगे। तो भाई 2 न्यून कोण तो होने ही होने, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया भाई 2 न्यून कोण होंगे। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पर आपके कहते हैं ना बारीकियों वाले चीज़ें, जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जो मिस कर जाते हैं, कभी कितना होगा नहीं हुआ, इस तरह के क्वेश्चन आप करोगे तो आपके भाई कहते हैं ना कहीं नंबर कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, हर तरह के कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो भाई आखिरी तक बने रहना, मजा ही आ रहा है, मजा आता ही रहेगा। ठीक है भाई, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ भाई एक त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं। अब त्रिभुज की बात करें उसमें कितने समकोण हो सकते हैं। एक त्रिभुज मैंने समकोण त्रिभुज बनाया ये वाला, एक यहाँ पर है, क्या एक और यहाँ पर बना सकते हैं समकोण। तो अभी वो लॉजिक बताया था, अगर दो समकोण बना दिए आपने तो 180 तो वही हो गया, 90 90 180 होगा, तीसरा बनेगा कैसे, बन ही नहीं पाएगा, उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं हो, तो जीरो रह गया। ठीक है, तो भाई दो समकोण तो बन नहीं सकते, तो समकोण अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा समकोण एक ही बनेंगे, एक से ज़्यादा समकोण नहीं बन सकते किसी त्रिभुज में। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड है जिसका आंसर एक है। ओके, तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन में देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन में बात करें भाई, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं तो वो कितने होते हैं। ठीक है, बराबर तो होते हैं लेकिन कितना होता है वो। भाई समकोण की बात करें, सॉरी समबाहु त्रिभुज की, तो भाई तीनों कोण इसके बराबर होते हैं, इसको माना x, इसको माना x, इसको माना x। ठीक है भाई, यहाँ तो प्रूफ करके आपको बता देता हूँ। भाई तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो भाई 180 होता है। ठीक है, ये तीनों को जोड़ा तो 3x आ गया, बराबर में 180 आ गया। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 180 बटे में 3 आ गया, और 3 6 18 60 आ गया, यानी इसके प्रत्येक कोण कितने का आ गए, 60 डिग्री का आ गए। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगा। किसी भी समबाहु त्रिभुज के, याद रखना, किसी भी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। डन। तो भाई इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण बराबर होते हैं और वो कितने के होते हैं ये भी बताना है। तो भाई मैंने बताया कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है भाई, समकोण त्रिभुज है और इसने कहा है समकोण समद्विबाहु है, मतलब समकोण भी और समद्विबाहु भी है। समद्विबाहु मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी, पर ये तो बराबर हो नहीं सकती क्योंकि एक कर्ण है, कर्ण हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, तो वो तो बराबर हो नहीं सकती, तो बाकी जो दो भुजाएं दोनों बराबर होंगे। तब इसने कहा है कि इसके न्यून कोण बराबर होते हैं। इसके न्यून कोण कौन से हैं, ये और ये बराबर होते हैं। तो भाई बराबर होते हैं तो कितने के होते हैं, तो भाई हमने देखा ये तो 90 का है। ठीक है, ये x का है और ये x का है, तो कितना है, इस x का मान कितना है। तो हम देख पा रहे हैं भाई तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से x जोड़ा 2x हो जाएगा, 90 को उस साइड लेके गए तो ये 180 माइनस में 90 डिग्री आ गया। ठीक है, और ये आ गया 90 डिग्री, और ये x है, ये दो नीचे भाग में आ जाएगा, 2 से इसको काट दिया, ये 45 डिग्री आ जाएगा। x का मान 45 डिग्री आ गया। ठीक है भाई, x का मान 45 डिग्री आ गया। तो ये हमने देख लिया 45 के दोनों कोण होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, जिसमें कि आंसर है 45 डिग्री। डन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन होंगे। हाँ जी, अच्छा 45 को चेक भी करना था, चेक किया हमने, 45 डिग्री आ रहा है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो चीज़ दे रखा है भाई, ABC त्रिभुज में कोण A 40 का है, कोण B 60 का है, तो C कितने का होगा। तो भाई यहाँ मैंने बनाया ये कुछ त्रिभुज इस तरह का बना दिया। ठीक है भाई, ये A B C कर दिया हमने। ठीक है भाई, A कोण कितना है तो 40 का। ठीक है, B कितना है 60 का, और C कितना होगा, तो C की बात करें तो भाई इन तीनों का योग जो होगा, इन तीनों का योग कितना होता है भाई, तीनों का योग 180 होता है। तो हमने वही चीज़ लिखा भाई, 60 + 40 + x बराबर में 180। यहाँ से 60 और 40 को जोड़ा 100 हो गया, 100 को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो x को यहीं रहने दिया, इनको जोड़ा 100 है, 100 दूसरी तरफ जाएगा तो 180 में से 100 घट जाएगा, और यहाँ पर बचा 80। x का मान कितना आ रहा है, तो 80 डिग्री आ रहा है भाई। x का मान 80 डिग्री मतलब C कोण कितना आ रहा है, तो 80 डिग्री आ रहा है। तो 80 कहीं ऑप्शन में है तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट है, तो आप सीधे जोड़ोगे 6 4 10 मतलब 100 आ गया भाई। तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा दो कोण 100 के हैं, तो तीसरा कोण अपने आप 80 का होगा, तभी तो 80 और 100 180 होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपकी ठीक है, तो आप देख के सीधा आंसर टिक लगा सकते हो 180। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन करके समझाया, जिसको नहीं आता वो एक्सप्लेन करके समझ सकता है। ठीक है, और आता है तो आप खुद से टिक मार सकते हो। ठीक है, चलो भाई, अब बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आपने इसके जैसे कि प्रीवियसली आपने इसके कॉन्सेप्ट वीडियो भी देख ली, इसके मतलब चैप्टर को पढ़ रखा है, आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देखा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखा। ठीक है, 1 शॉट वीडियोस भी हो गए। तो भाई उसके बाद अगर जब ये आपने MCQs आप करने आ रहे हो, तो भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास नॉलेज तो हो चुकी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर MCQs जैसे ही मैं न्यू क्वेश्चन लाता हूँ
बताता हूँ तो आपको वहाँ पर पॉज करना है, पॉज करके पहले खुद से देखना है, खुद से क्वेश्चन ट्राई करना है, और अगर खुद से ट्राई हो जाता है उसके बाद उसको टिक करना है अपनी कॉपी में कि भाई पहले का मान लो 8वां क्वेश्चन तो 8वें का भी सही है, सेकंड पार्ट ठीक है, तो उसको कर लेना। उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपका सही आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत आता है तो आप यहाँ सीख पाओगे, सही आता है तो आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें करने के लिए आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से कैलकुलेट करो, उसके बाद करो, तो चीज़ें और बेहतरीन होगी। डन। तो चलते हैं करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये भी चेक कर लिया हमने, 80 डिग्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8वां क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है भाई क्या, भैया आप लोगों को मैंने बताया पॉज करके भी आप कर सकते हो, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पी क्यू आर है त्रिभुज, ठीक है। इसमें क्या रखा है, तीनों कोण ये दे रखे हैं भाई, पी कितना है x-15, क्यू है 2x-+30, आर जो है x+45 है, ठीक है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो भाई मैंने बनाया पहले त्रिभुज, मुझे नहीं पता कैसा त्रिभुज है, कितना कोण है उसका, पी क्यू आर लिख दिया, ठीक है भाई। पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, लेकिन हमें एक चीज पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होगा भाई, तीनों कोणों का योग 180 होगा, ये हमें पता है, ठीक है। अब तीनों कोणों का जो मान है वो लिख दिया भाई, x माइनस में 15 डिग्री, प्लस में 2x, प्लस में 30 डिग्री जो कि q का है, r का क्या है x प्लस 45 डिग्री, और ये बराबर आ रहा है 180 डिग्री के। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखेंगे भाई x 2x और ये मतलब 2 2 4x हो गया, ठीक है भाई। 30 और 15 ये माइनस का है, सॉरी 45 है ये, 15 इसमें से घटेगा, 30 बचा, और 30 और 30 60, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग भी जोड़ और घटा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप स्लोली करो चाहे फास्टली करो, जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक बिल्कुल सटीक तरीका बताया कि पहले x को जोड़ा, x और 2x 3x होगा, 3 से 4x हो जाएगा, 4x लिख दिया। याद रखना x में कभी डिग्री जुड़ता नहीं है, इसलिए मैं इसको x को अलग जोड़ रहा हूँ और डिग्री को अलग जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब -15 और +45 है तो ये तो घटेगा भाई, ये तो घटेगा, डिग्री वाला डिग्री से घटेगा, तो ये 30 बच गया, 30 और 30 60 आ गया, तो हमने लिखा यहाँ पर 60 बराबर में 180 डिग्री है। इस 60 को उस साइड भेजा तो 4x बराबर में हो जाएगा भाई, 60 घटते ही 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है भाई, ये आ गया। x के मान की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 120 बटे में 4 आएगा, 4 से इसको काटा, 4 तिया 12 30 हो जाएगा, तो x का मान आ गया 30 डिग्री, ठीक है भाई। x का मान 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ से पूछा था x का मान जो कि 30 डिग्री आ चुका है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट इसका आ चुका है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने देखा तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन में देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है। भाई इसने क्या कह दिया, इसने कह दिया कि त्रिभुज है कोई, भाई मैंने ऐसा त्रिभुज बना दिया कोई भी, ठीक है। कोई एक कोण जो है वो शेष दो कोणों के योग के बराबर है, यानी इसको x कहूँ इसको y कहूँ, तो ये कितना है, तो x प्लस वाई है, ठीक है भाई। भाई इसने कहा है एक कोण जो है बाकी दो शेष कोणों के योग के बराबर है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद ये कोण बन रहा है, ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसने कहा है तो वह त्रिभुज निम्नलिखित में से किस प्रकार का त्रिभुज है, मतलब ये त्रिभुज इनमें से कौन सा है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, सम कोण है, क्या है भाई। अरे हम कैसे बताएं भाई, यहाँ तो ना x पता ना y पता ना कुछ पता, हम कैसे बताएं न्यून कोण है समकोण है, कहीं 90 नहीं दे रखा। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, पता है, तो भाई बिल्कुल पता है। तो मैंने लिखा भाई x प्लस में y प्लस में x प्लस वाई, ये 180 डिग्री होगा भाई, ये तो चीज़ें पता होगी भाई, x प्लस में y प्लस में x प्लस वाई 180 होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस वाई कितना होगा, 2x प्लस वाई हो जाएगा, बराबर में 180 डिग्री आ गया। 2 से इसको काटेंगे, कैसे कटेगा, तो x प्लस में y है, और ये 2 जो गुना में इस साइड जाके भाग में आएगा, भाई भाग में ले आए, इससे इसको काटा तो ये 90 डिग्री आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं x प्लस वाई जो आ गया वो 90 डिग्री आ गया। चलो ठीक है, x प्लस वाई 90 डिग्री आ गया। कहीं x प्लस वाई दिख रहा है, तो भाई ये दिख रहा है x प्लस वाई कितना है, 90 डिग्री है, यानी कि इस त्रिभुज का एक कोण तो 90 डिग्री का हो गया। और किसी भी त्रिभुज का अगर कोई एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है समकोण, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीसरे ऑप्शन को बिल्कुल टिक मार सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया कि त्रिभुज का एक कोण तो 90 का आ गया है। डन। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने देखा तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन में देखते हैं किस तरीके का है। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री है, ठीक है भाई, तो वह त्रिभुज निम्नलिखित में से किस प्रकार का त्रिभुज होगा। अब ये क्या कहना चाहता है भाई, कोई दो कोणों का योग 90 का है, यानी कि हम कह सकते हैं फिर से एक त्रिभुज मैंने बनाया, ठीक है, ये कितने का है, x है और ये y है,
ठीक है, और x प्लस वाई इन दोनों का योग 90 है भाई, इन दोनों का योग 90 है, तो ये कितना होगा, तो ये तो क्या होगा, तो 180 में से इन दोनों को घटाया जाएगा भाई, 180 में से इन दोनों को घटाओगे तभी तो ये कोण निकलेगा, तो इसमें से मैंने घटाया 90, तो घटाओगे 90 तो कितना आ रहा है, तो 90 ही तो आ रहा है, यानी ये कोण 90 का होगा भाई, इन दोनों का योग 90 है तो ये भी 90 का होगा, तभी तो तीनों का योग 180 होगा, तभी होगा ना, तो हमने 180 में से इन दोनों का योग 90 को घटा दिया है, तो अपने आप 90 आ गया, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर हमने देख लिया ये कोण 90 डिग्री का आ चुका है, इसके आने से क्या हो गया भाई, इसके आने से ये चीज हो गया है कि ये बन गया है समकोण, और किसमें कहीं लिखा है समकोण, तो भाई ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल समकोण लिखा हुआ है, तो इसको हम देख सकते हैं कि भाई चौथा ऑप्शन समकोण आ गया है। डन, तो भाई इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन में देखते हैं किस तरीके का होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भाई दे रखा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण, आधार पर के कोण कौन से होते हैं, तो भाई बात करें तो भाई एक समद्विबाहु त्रिभुज मैंने ये बनाया, ठीक है, इसके आधार पर के कोण कौन से हैं, तो ये दोनों इसके आधार के कोण हैं जब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, मैंने लिख दिया है भाई। समद्विबाहु कोण का मतलब क्या है, कोई दो भुजाएं इसके बराबर होगी तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और इसके आधार के ये दोनों कोण हैं जो कि आपस में बराबर होंगे। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब ये क्या कहना चाहता है, तो ये कहना चाहता है समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के जो कोण हैं शीर्ष कोण के दो गुना है, शीर्ष कोण जो है ये इसका ये 2 गुना है भाई, ये क्या बात हुई, ये बात हुई भाई, इसने कहा है शीर्ष कोण का 2 गुना है, यानी ये अगर x है तो ये x/2 होगा, ये चीज याद रखना, अगर ये है तो ये x/2 होगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसने कहा है आधार पर के कोण का माप ज्ञात कीजिए, मतलब x का ही मान ज्ञात करना है, और हमें पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है भाई। इन दोनों का हम लेते हैं एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा भाई, 2x और x बराबर में 180 डिग्री आ गया। चलो भाई ये चीज़ आ गई है, ओके। अब यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर 5x आ गया, ये 180 आ गया, और नीचे वाला 2 ऊपर जाके गुना में आ जाएगा। इस 5 को अगर मैं यहाँ से मिटाता हूँ, क्योंकि ये 5 यहाँ गुना में है, यहाँ भाग में आ जाएगा भाई, ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा भाई 5 या 15, ठीक है, और 5 6 30, ये आ गया, 36 दूनी 72 डिग्री आ गया, यानी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इसके आधार पर के कोण कौन से आ रहे हैं, तो ये 72 डिग्री आ चुका है। डन, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख लीजिए भाई क्या कहना चाहता है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे कि इसने कहा भाई समद्विबाहु त्रिभुज, तो हमने समझ लिया भाई समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं समान होगी, जो हमने बना दी है, ठीक है। उसके बाद इसने कहा इसके आधार पर के कोण, मतलब कि इसके आधार पर जो कोण है उसकी बात कर रहा है, और ये कोण क्या है, शीर्ष का कोण, शीर्ष मतलब जो दूसरा कोण है शीर्ष के कोण का क्या है 2 गुना है, तो मतलब ये आधा हो जाएगा, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। डन, अब चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या चीज़ है। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें भाई, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखाएं, मतलब क्या कहना चाहते हैं भाई, त्रिभुज मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है, इसके क्या करेंगे हैं, तीनों भुजाओं पर के मध्य बिंदु हैं, ठीक है, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, सामने के शीर्ष से मिलाया गया, मतलब मैं बताऊं तो इसको इससे मिला दिया गया है, इसको इससे मिला दिया गया है, और इसको इससे मिला दिया गया है, तीनों बिंदुओं को ऐसे मिला दिया गया है, ठीक है भाई। मिलाने वाली रेखाएं को इनमें से क्या कहते हैं भाई, ये जो मिलाने वाली रेखाएं इसे क्या कहा जाता है। अब देखो ये चीज़ क्या है, ये एक मध्य बिंदु है, मतलब ये इसके बराबर होगा भाई, यहाँ पर ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा के बराबर होगी, ऐसे ही होगा, क्योंकि इसने कहा है तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु है भाई, कहाँ का है भाई इसने, मध्य बिंदु, यानी कि 2 बराबर भागों में बांट रहा है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसने बोला है कि शीर्ष पर मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं 3 हमने खींची उसे क्या कहते हैं, तो भाई क्या इसे माध्यिका कहते हैं, क्या अंतर केंद्र कहते हैं, या फिर लंब केंद्र कहते हैं, तो क्या है, तो क्या ये लंब बन रहा है ऐसा कुछ, तो भाई ऐसा कहीं कुछ कहा नहीं है, लंब नहीं कहा तो हम इसको लंब नहीं ले सकते, तो ये लंब तो नहीं है, तो क्या होगा ये, तो भाई ये होगा आपकी माध्यिका होगी, क्योंकि माध्यिका का मतलब ये होता है कि एक शीर्ष से जो सामने वाली भुजाओं को समद्विभाजित करता है, जो कर रहा है भाई, यहाँ से रेखा खींची इसको समद्विभाजित कर रहा है, ये रेखा खींची इसको समद्विभाजित कर रहा है, ये रेखा खींची ये भी समद्विभाजित कर रहा है, अगर समद्विभाजित कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, तो भाई ये माध्यिका होगी, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट आता है। इसको देखते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न 13 जो है, कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं
भाई कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण के विचार से देखो क्या होगा, या फिर न्यून कोण होगा, भाई न्यून कोण होगा, भाई तीनों कोण न्यून कोण होंगे तो न्यून कोण त्रिभुज होगा, या फिर 90 का हो गया तो समकोण होगा, समकोण त्रिभुज होगा, या फिर होगा अधिक कोण त्रिभुज होगा, या अधिक कोण त्रिभुज होगा। भाई इसी 3 प्रकार के त्रिभुज बन सकते हैं, यानी ऑप्शन में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो भाई 3 ही आपका आंसर आएगा। भाई या फिर क्या होगा, तीनों कोण 90 से कम के होंगे, या कोई एक कोण 90 का होगा, या फिर कोई एक कोण 90 से ज़्यादा का होगा। भाई तीनों 90 से कम तो न्यून कोण, एक 90 का तो समकोण, अगर कोई एक 90 से ज़्यादा का हो गया है तो अधिक कोण। भाई ये चीज़ हो गई। तो ये 3 ऑप्शन मैंने आपको 3 चीज़ें आपको बता भी दी, एक्सप्लेन भी कर दिया। आपको लिखना नहीं है ये सब चीज़ें, क्योंकि MCQ है, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि 3 होते हैं और 3 पर टिक मारा, खत्म बात। अब चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या चीज़ होगा। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, चित्र में x का मान क्या है। भाई ये चित्र हमें दे रखा है, इसमें x का मान क्या होगा। तो इस चित्र की बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं भाई ये 35 का, ये 45 का, और ये आ रहा है बाह्य कोण। और किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण क्या होता है, तो किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर मैं बाह्य कोण की बात करूं तो ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। योग मतलब यहाँ पर इस x का मान क्या होगा, तो ये होगा 35 प्लस 45 होगा, 35 प्लस में 45 होगा, जिसे हम 80 डिग्री कह सकते हैं, क्योंकि जोड़ना हमें आता है। ठीक है, हमने जोड़ा 80 डिग्री आ गया तो 80 डिग्री खत्म। तो कहीं ऑप्शन में 80 डिग्री है तो भाई है, बिल्कुल है, x का मान 80 डिग्री आ चुका है। तो याद रखना, दोबारा कह रहा हूँ कि बाह्य कोण जो होता है वो अपने साथ वाले कोण को छोड़कर बाकी 2 कोण जो होते हैं उनके योग के बराबर होता है, उनके जोड़ के बराबर होता है। तो जोड़ दिया हमने और आ गया आंसर, डन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ जी, अच्छा इसको चेक भी कर दिया हमने, 80 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है इसमें दे रखा है, चित्र में x का मान ज्ञात करना है। भाई ये चित्र दोबारा से आ गया, एक दूसरा चित्र जिसके अंदर x का मान हमें ज्ञात करना है। देखो अभी हमने बाह्य कोण के बारे में देखा कि भाई जो बाहर वाला कोण होता है बाकी अपने कोण को छोड़ के बाकी दोनों के योग के बराबर होता है। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं 117 डिग्री जो है वो बराबर होगा 39 प्लस में x के बराबर होगा, यही होगा। इस 39 को इधर ला के माइनस कर देंगे, भाई इसको माइनस कर दिया और ये आ गया x आ गया। ठीक है भाई, अब इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो 117 में से 39 गया तो कितना बचेगा, तो 39 ना घटा के 40 ही घटा दो, 40 घटाते कितना आएगा 77 आएगा, एक एक्स्ट्रा कर दो तो 78 आएगा। भाई 78 डिग्री आ गया x का मान। ठीक है भाई, 78 डिग्री x का मान आ चुका है। ओके, बिल्कुल ठीक है, 78 आ चुका है। तो यहाँ पर 78 कहीं पर ऑप्शन है, तो भाई 78 बिल्कुल ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आता है, 78 आ चुका है। और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो देखा तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से होगा। हाँ जी, यहाँ पर दे रखा भाई एक त्रिभुज PQR है, ठीक है, जिसमें PQ PR के बराबर है, यानी क्या हो गया भाई 2 भुजाएं बराबर हो गई, यानी समद्विबाहु त्रिभुज बन चुका है। यानी मैंने लिख दिया यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया और यहाँ पर है PQR हो गया, और यहाँ पर हमें क्या रखा है PQ जो है PR के बराबर है, यानी कह सकते हैं ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है भाई, अब उसके बाद का है Q जो है 45 डिग्री का है, तो Q है 45 डिग्री का, ठीक है, तो R कितने का होगा। अब यहाँ पर देखो PQ PR के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, यानी हमें पता चल गया ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके नीचे के दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो ये कोण भी 45 का ही होगा। इसने पूछा है R कितने का है, तो R कितने का है 45 डिग्री का है, तो यहाँ पर हमने पहले ऑप्शन को करेक्ट किया कि भाई 45 डिग्री का आ गया है, डन। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसको देखा तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 57 डिग्री का है, कोई समकोण त्रिभुज है उसका एक कोण 57 डिग्री का है। ठीक है भाई, तो शेष न्यून कोण होंगे, मतलब शेष न्यून कोण होंगे, तो ये क्या भाई कौन सा न्यून कोण होगा। इसने कहा एक समकोण है, ठीक है, उसमें एक कोण 57 का है। अब जो बचा शेष न्यून कोण वो कितने का है वही पूछा जा रहा है। तो भाई मैंने देखा कि एक जब मैंने समकोण बनाया तो ये तो 90 का है ही, और एक कोण 57 का आ गया है, तो बाकी क्या बचा, तो यही कोण बचा है। अब इन दोनों का योग भी तो 90 होना चाहिए था, तभी तो पूरा मिलके 180 होगा। तो ये 57 है, तो ये कितना होगा, तो भाई ये हो जाएगा 5 3 8 6 3 9, मतलब 33 डिग्री होगा, भाई यही होगा। इसको अगर इसमें अगर 33 जोड़ोगे तभी तो 90 आएगा, या तीनों को जोड़ोगे तभी तो 180 आएगा। तो 33 डिग्री आ रहा है, यानी न्यून कोण जो आ रहा है वो
सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, जो कि 33 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी सेल्सियस कर रहा हूँ, 33 डिग्री है बस। ओके, तो ये यहाँ पर आ चुका है, इसको हमने चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने इसको देखा तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि त्रिभुज ए बी सी एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि बी सी बराबर एक्स वाई एक्स जेड है और ए सी बराबर में वाई जेड है, ठीक है भाई, और ए बी बराबर में वाई एक्स भी है, तो कोण ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो क्या होगा। तो भाई मैंने पहले त्रिभुज बना दिया, ये आ गया ए बी सी, और यहाँ पर कर दिया भाई एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कर दिया, ठीक है। या फिर इसको बना लो, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो कर लेना। डायरेक्टली कैसे होगा, पहले तो बना के समझा देता हूँ मैं। बनाने की बात करें, यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई ए बी कहाँ गया, तो बी सी एक्स जेड के बराबर है। बी सी जो है वो किसके बराबर है, एक्स जेड ही, मतलब इसके बराबर है। ये भुजा उसके बराबर है, डन। उसके बाद क्या है भाई ए सी कौन सा है, ये भुजा है, वाई जेड के बराबर है, मतलब ये इसके बराबर होगा, ठीक है। इसको डबल टिक से करते हैं कि पता चल जाए ये इसके बराबर है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, ए बी जो है वाई एक्स के बराबर है, ए बी जो है ये ट्रिपल टिक से वाई एक्स के बराबर है, इसके बराबर है, डन। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ हो रहा है भाई, 1 2 3 चल रहा है, 1 2 3 चल रहा है, यानी इसमें अगर मैं करना चाहूँ तो त्रिभुज लिखूंगा बी सी ए, ये समरूप हो गया है त्रिभुज किसके भाई, एक्स जेड वाई के, भाई ये समरूप हो गया है। भाई यहाँ पर हमने देखा भाई भुजाएं बराबर हैं, और समरूप क्या है, तो बराबर ही है, सर्वांगशम हो गया है, ये पूरा सर्वांगशम हो चुका है, एग्जैक्ट सेम है, बस थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है। ये ऐसे, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दो तो यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई, इसको वेरीफाई करते हैं क्या हमने ये सही लिखा है। तो हम देख रहे हैं भाई, पहले बी सी क्या एक्स जेड के बराबर है, तो बी सी एक्स जेड के बराबर था, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद लास्ट के दोनों को देखते हैं, सी ए जेड वाई के बराबर है, तो सी ए जेड वाई के बराबर बिल्कुल है, ठीक है भाई। अब देखेंगे भाई पहला और आखिरी बराबर है, तो भाई बी ए जो है वो क्या वाई एक्स के बराबर है, तो बिल्कुल है। तो भाई हमने बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक लिखा है। अब इसने कहा है कोण ए किसके बराबर है, भाई कोण ए किसके बराबर है, तो कोण ए, याद रखना कोण भी, संगत कोण भी बराबर होते हैं, यानी ए वाला वाई के बराबर होगा। भाई जैसे हमने लिखा ना उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, ए वाला वाई के बराबर होगा, तो यहाँ वाई कहीं है, तो भाई वाई हमें सेकंड ऑप्शन में दिख रहे हैं। भाई याद रखना ए लास्ट में, तो लास्ट वाले के वही बराबर होगा, तो वो क्या है, ए वाई के बराबर है, और हमने देखा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आता है, डन। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इसका खास ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल अरेंज्ड फॉर्म में रखना है, ठीक है। ये कैसे, पहला साइड कब आएगा, दूसरा कब आएगा, तीसरा कब आएगा, उसको देख के ही ये सर्वांगशम लिखना है, उल्टे फुल्टे ऐसे नहीं लिखने, नहीं तो हो जाएगा गलत। ओके, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखा है, भुजा के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भाई भुजा के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो या फिर होगा समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों कोण बराबर होते हैं। भाई तीनों बराबर है, समबाहु होगा। कोण नहीं, भुजा बराबर होगी, तीनों भुजाएं बराबर होगी, उसे समबाहु कहते हैं। और जिसमें दो भुजाएं बराबर होगी उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु कहते हैं। और जिसमें कुछ भी बराबर नहीं होता, तीनों अलग हैं, 1 2 3 हैं, ठीक है, तीनों अलग हैं, तो उस कंडीशन में उसे विषम बाहु कहते हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया है। अब इस 3 के अकॉर्डिंग ऑप्शन में 3 है, तो भाई बिल्कुल 3 सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, जिसमें 3 लिखा हुआ है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो देखा तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई भुजा के आधार पर भी 3 ही कोण होते हैं, 3 ही त्रिभुज होते हैं, तो वो 3 त्रिभुज हमने डिस्कस कर लिए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 मिनट। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन जो दे रखा है भाई, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण मतलब बाह्य कोण की बात कर रहे हैं, तो बाह्य कोण जो है प्रत्येक सुदूर अंतः कोण से क्या होता है, बड़ा होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो भाई यहाँ पर मैं बताऊं कि इस तरीके का कोण है, ठीक है, ये बाह्य कोण है, ठीक है भाई, बाह्य कोण हो गया। बाह्य कोण जो होता है प्रत्येक सुदूर अंतः कोण की बात करें तो इसको छोड़कर बाकी ये दोनों कोण जो है, ठीक है ना, इन दोनों कोण से क्या होता है, वो बड़ा होता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई, इससे ये बड़ा तो दिख रहा है फिलहाल, लेकिन अगर इसी में मैं बना देता, कुछ ऐसा बना देता, इस तरीके का बना देता, तब ये कोण जो है क्या इन दोनों से बड़ा होता है। तो भाई इसमें तो भाई बोलोगे सर पता होता तो ना बता पाते। देखो एक चीज़ तो हमेशा याद रखना, चाहे ऐसा फिगर हो चाहे ऐसा फिगर हो, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना कि न्यून कोण हो गया तो इसका मतलब छोटा हो जाएगा, नो। आपको बस ये पता होना चाहिए ये कोण इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है, इन दोनों के जोड़ के बराबर ये है। भाई इसमें भी तो इन दोनों के जोड़ के बराबर है। अब इन दोनों को जोड़ के अगर ये बना रहे हो तो इंडिविजुअल अकेले की बात करें तो अब तो ये छोटा ही होगा।
भाई दोनों जुड़ने पे इसके बराबर हो रहा है ना, अकेला तो छोटा ही होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर क्या होगा, छोटा होगा। यानी हम कह सकते हैं जो बाह्य कोण जो होगा वो सुदूर अंतः कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। तो बाह्य कोण तो बड़ा ही होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आएगा, बड़े वाला ऑप्शन। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो देखा हमने तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन के त्रिभुज के किसी भुजा को दोनों ओर बढ़ाने पर प्राप्त बाह्यकोण का योग क्या होगा। भाई यहाँ पर क्या किया गया है, एक त्रिभुज हमने यहाँ लिया, इसके बाद ये दोनों बाह्य कोण हो गए, एक कोण इधर हो गया, एक कोण इधर हो गया। अब इसने कहा इन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा भाई, 180 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा, या 180 के बराबर होगा, क्या होगा। तो भाई इसकी बात करूं, जो त्रिभुज बना हुआ है हमारे पास, ये तो कुछ भी हो सकता है। इसको हमने बनाया 30 का, इसको बनाया 20 का, भाई ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं भाई, तो और की बात करें तो भाई मैंने इसको बना दिया है, इसको कर सकते हैं भाई 70 का और 80 का, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। मैं दो अलग अलग बना के दिखा देता हूँ। एक मैंने ऐसा बनाया जिसमें ये बनाया 30 का और 20 का, ठीक है। एक बनाया 70 और 80 का। अब कितना होगा, तो भाई इस हिसाब से इस साइड का कोण कितना होगा, तो ये आ जाएगा भाई 150 डिग्री। भाई दोनों का योग 180 होता है। इस हिसाब से इधर कितना होगा, तो 160 डिग्री होगा। इन दोनों का योग कितना आ रहा है, तो इन दोनों का योग 180 से बढ़ा आ रहा है। भाई 180 तो बढ़ा आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन इसकी बात करें तो यहाँ 70 है तो ये कितना होगा, तो 110 होगा। ये 80 तो ये 100 होगा। अब क्या हो रहा है, तो अब भी इनका योग क्या हो रहा है, 180 से बड़ा हो रहा है। यानी कोई भी कंडीशन आ जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए, इन दोनों का योग जो होता है वो 180 से बड़ा ही आता है। बड़े की बात करें तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है, तो 180 से बड़ा है, ठीक है ना, 180 से बड़ा होगा। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके का होगा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में देखेंगे भाई किसी त्रिभुज में अधिक कोण की अधिकतम संख्या, भाई अधिक कोण जो होता है उसकी अधिकतम संख्या क्या होती है। भाई अधिक कोण क्या है, भाई अधिक कोण की संख्या क्या होगी, तो अधिक कोण होता तो हमारे पास ये है कि जो कोण 90 से ज़्यादा होता है, जो कोण 90 से ज़्यादा होता है, एक्स मान लो कोई कोण है वो 90 से ज़्यादा है, तब उसे अधिक कोण कहा जाएगा। अब भाई त्रिभुज में अधिक कोण कितने बन सकते हैं, तो भाई मैं बताऊं कि मैंने मान लो इस तरीके का कोण बनाया, ठीक है। ये त्रिभुज में कितना आ गया, 120 डिग्री मान लो आ गया, ठीक है, 120 डिग्री आ गया। क्या मैं कोई एक और कोण 120 का कर सकता हूँ, या 90 से ज़्यादा का, मान लो 100 का कर देते हैं। तो भाई अगर एक और कोण 100 का कर देते हैं तो 100 और 120 कितना होगा, तो ये तो हो जाएगा 220 हो जाएगा। अब 220 मतलब ये तो 180 से ज़्यादा हो गया, तो क्या त्रिभुज बना पाएगा, तो नहीं बना पाएगा। इसका मतलब किसी एक त्रिभुज में एक से ज़्यादा अधिक कोण नहीं हो सकते। तो वही पूछा है त्रिभुज में अधिक कोण की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो अधिकतम संख्या एक ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो देखा तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो भाई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ में क्या दे रखा है भाई, त्रिभुज ABC जो है सर्वांगसम है FDE के। भाई दोनों त्रिभुज सर्वांगसम मतलब एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल सेम होता है, उसे सर्वांगसम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया भाई दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। अब इसने क्या रखा है, इसमें AB जो है वो 5 का है, यानी ये AB जो है यहाँ पर इसकी बात करें, AB जो है वो 5 का है, ठीक है भाई। हमने मान लिया भाई, मान के लिए दिया हुआ है AB 5 का, तो हो गया, ठीक है। अब इसके हिसाब से और क्या दे रखा है, B जो है वो 40 का है, यानी B जो है ये B जो है वो 40 डिग्री का है, ठीक है। और उसके बाद A जो है ये A है, ये कितने का है, तो भाई ये 80 डिग्री का। भाई यहीं पर मैंने घुसा के लिख दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारे यहाँ पे। अब देखो क्या चीज़ है, इसी से रिलेट करना है भाई, हमें दूसरी जगह जाए क्यों, क्योंकि यहीं से आपस में रिलेट हो जाएगा। कैसे रिलेट होगा भाई, इसमें कहा गया है AB जो है वो 5 का है और दोनों सर्वांगसम है, यानी AB अगर 5 है तो ये FD भी 5 का होगा, याद रखना भाई। AB 5 का है, पहली भुजा 5 की है तो पहली भुजा भी AB 5 की होगी, डन। तो भाई इसमें FD 5 का है, कहाँ दिख रहा है भाई FD 5 में, यानी DF। भाई 3 ऑप्शन है 5 के, भाई तीनों आ गए। अब ये चीज़ हमें वेरीफाई करना है। यहाँ की बात करें तो इसमें दे रखा है भाई B 40 का है, B 40 का है तो बीच वाला देखो 40 का है, तो इसका बीच वाला कितना होगा भाई, इसमें D कोण है। भाई एक चीज़ याद रखना, जो इसके संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, दोनों सर्वांगसम संगत कोण बराबर, यानी दूसरा कोण दूसरे के बराबर होगा। तो भाई इसने कहा है B कोण जो है वो 40 का है, तो इसका अकॉर्डिंग D कोण इसका क्या होगा, इसमें बीच में D है, तो D कोण क्या होगा, ये भी 40 डिग्री का होगा, ठीक है भाई। D कहीं 40 में दिख रहा है, तो भाई D 40 में तो नहीं दिख रहा मुझे। चलो भाई ये तो गड़बड़ वाली बात है।
गड़बड़ क्या वाली बात है। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा इसने, नेक्स्ट इसने कहा ए 80 का है, तो ए 80 का है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो एफ 80 का होगा। तो हमने लिखा है यहाँ पर एफ जो है वो 80 का है। एफ 80 कहीं दिख रहा है, तो भाई एफ हमने 80 देखा तो एफ भी 80 नहीं दिख रहा। अरे क्या, ये क्या बात हो गई, अब तो गड़बड़ हो गई भाई, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं आ रहा इसके अंदर तो इसके अकॉर्डिंग। तो भाई इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे आपके पास दो त्रिभुज थे जो कि एग्जैक्ट सेम थे, यानी कि सर्वांशम थे। अब मैंने देखा भाई ए बी सी है और उसके बाद एफ डी और ई है, ये दोनों आपस में सर्वांशम थे। कहा जाए ये इसके बराबर होगा, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, ये तीन चीज़ हमें दे रखी थी, इसको हमने फिगर के अकॉर्डिंग कर दिया एनालाइज। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली भी हो जाए, लेकिन फिलहाल नहीं हो रहा तो इसको हमें थोड़ा सा फिगर बना के देखना पड़ेगा कि दो त्रिभुज हमने बना दिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है भाई, कोण जो दे रखा है भाई, ए कोण जो है, ए कोण जो है 80 का, ये 80 का दे रखा है। ठीक है, बी कोण कितने का है, 40 का, तो 40 का दे रखा है। ठीक है, अब सी कितने का होगा भाई, सी की बात करें तो सी हमारे पास इतना होगा जिससे तीनों का योग 180 हो जाए। तो भैया 8 4 12 यानी कितना आ गया भैया, ये आ गया तुम्हारे पर 8 4 12 यानी 120 डिग्री हो गया। और कितना जोड़ोगे, 180 आएगा। तो 180 में से 120 घटाया तो कितना आ रहा है, तो भाई 60 डिग्री। तो भाई 60 डिग्री आ गया। भाई तुम्हें पता होना चाहिए तीनों का योग 180 होता है, तो 2 दे रखा है तो तीसरा आप निकाल सकते हो। 2 को जोड़ा और 180 में से घटा दिया, डन। चलो भाई ठीक है, अगर ये 60 का है और ये इसके सर्वांशम है, तो ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा। ठीक है, ये 80 का है तो ये भी 80 का होगा, और ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। इसने कहा ए भी 5 का है, यानी ये 5 का है तो ये भी 5 का होगा, ये चीज हो गई। ठीक है, तो यहां से देखा हमने डी एफ 5 का, तो डी एफ 5 का तो आ गया। ठीक है, उसके बाद एफ जो है 60 का है, तो क्या एफ 60 का है, तो भाई एफ 60 का तो नहीं दिख रहा, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ई 60 का है, तो ई 60 का दिख रहा है, तो भाई बिल्कुल ये वाला ई जो है हमें 60 का ही दिख रहा है, तो भाई ई 60 का दे दिया, ये सही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या इसी को टिक मार के छोड़ दे, तो नहीं, हमें हमारे पास चौथा ऑप्शन है, दूसरा और तीसरा, मतलब हो सकता है दोनों कंबाइंड सही हो, ये भी हो सकता है। तो भाई दूसरे की बात करें तो सी 60 का है, तो सी 60 का है, तो भाई हाँ बिल्कुल सी भी 60 का है, यानी ये भी ठीक हो गया, यानी सेकंड और थर्ड ऑप्शन ठीक है, यानी इसके ऑप्शन नंबर 4 को हम टिक मारेंगे, क्योंकि इसमें हमने देख लिया सेकंड और थर्ड ऑप्शन दोनों ही ठीक है। ओके, तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो देखा तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है भाई, इनमें से कौन समूह जो, इनमें कौन सा समूह जो त्रिभुज का है के संदर्भ में संभव नहीं है। भाई ये कौन सा त्रिभुज इनमें से संभव नहीं है। अब संभव कब नहीं होता भाई, संभव तब नहीं होता जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 ना होकर कुछ और हो जाए, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो भाई अगर 180 नहीं आ रहा, इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जब हम चेक करते हैं भाई कौन सा चाहिए जो संभव नहीं है, ये हमें चाहिए कौन सा संभव नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखा 30 और 60 90 90 90 180, भाई तीनों को जोड़ा और ये 180 आ रहा है, मतलब ये तो संभव है। ठीक है, चलो भाई इसकी बात करें तो ये कितना हो रहा है, 5 जोड़ा 90 हो जाएगा, और 4 5 90, मतलब इन दोनों को जोड़ा तो ये भी 180 डिग्री आ ही रहा है। भाई ये दोनों 180 डिग्री आ रहे हैं, मतलब दोनों ही संभव है, डन। इसकी बात करें तो ये आ रहा है 7 5 12 120 डिग्री आ रहा है, 120 में से 90 जोड़ोगे तो ये तो आ गया 210 डिग्री। तो क्या 210 डिग्री 180 के बराबर है, तो भाई ये 180 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी इसका ऑप्शन नंबर तीसरा ही करेक्ट आएगा। ठीक है भाई, तीसरा ऑप्शन ही करेक्ट आएगा कि भाई ये त्रिभुज संभव तो है ही नहीं, डन। तो इसको हम चेक करते हैं क्या बराबर है, तो भाई देखा तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, त्रिभुज जो त्रिभुजों की सर्वांशता के आधार पर इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, इनमें से कौन सा संभव नहीं हो सकता। भाई इसके बारे में बिल्कुल डेप्थ में बताया गया था आपको। तो भाई यहाँ पर क्या है कि भाई भुजा 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 ये पॉसिबल नहीं है, कि भाई तीनों भुजाएं, क्या ये पॉसिबल नहीं है। भाई मैं बताऊं, दो त्रिभुज है, उन दोनों त्रिभुज के अंदर सर्वांशता के लिए तीनों भुजाएं अगर बराबर होती है तो बता दो पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो भाई बिल्कुल होगा पॉसिबल, तो ये नहीं का तो सवाल ही नहीं बनता, तो ये पॉसिबल होगा, यानी इसको हमने कर दिया ठीक। चलो भाई ठीक है, उसके बाद बात करें क्या ये भुजा सॉरी कोण भुजा कोण होगा, तो ये भी पॉसिबल होगा। ठीक है, ये भी पॉसिबल होता है। इसकी बात करें साइड एंगल साइड की बात करें, मतलब कि भुजा कोण भुजा है, ये भी पॉसिबल होता है। तो बचा क्या, तो ये बचा है भाई, ये पॉसिबल नहीं होता, याद रखना कभी भी भुजा भुजा कोण पॉसिबल नहीं होता। ये पॉसिबल एक कंडीशन में होता है, जब ये बन जाता है किसमें, ये जब RHS बन जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी पूरा मैंने बताया हुआ है कॉन्सेप्ट में।
ठीक है, कि किस तरीके से कन्वर्ट होता है जब 90 डिग्री दिया रहता है। लेकिन फिलहाल एक चीज़ याद रखना, भुजा कोण से कभी सर्वांगसम नहीं होता, यानी ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है यहाँ पर, क्योंकि इसने पूछा है कौन सा नहीं होता, तो सेकंड ऑप्शन को करेक्ट कर देते हैं। डन। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो देखा तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दे रखा है किसी त्रिभुज ABC में कोण A जो है 50 का है, B जो है 60 का है, तो त्रिभुज की भुजाओं के को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम मतलब बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, छोटा कौन सा है, नहीं सॉरी, पहले बड़ा फिर छोटा, फिर सॉरी छोटा बड़ा बड़ा। बढ़ते क्रम का मतलब क्या हो गया, बढ़ते क्रम में मतलब पहले छोटा होगा, उससे बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, इस तरीके से लिखना है। चलो भाई इसी तरीके से लिख लेते हैं और पहले देखते हैं। पहले मैंने बनाया त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर क्या लिखा, A B और C। इसमें A कोण कितना है 50 का, ठीक है, B कोण कितना है 60 का, और C कोण कितना होगा, तो भाई इन तीनों का योग 180 होता है। तो भाई एक 60 का एक 50 का है, तो ये तो 70 का ही होगा, तभी तो तीनों का योग 180 होगा। तीनों को जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए। तो अब जोड़ो, देखो 180 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ रखा है कि जो भाई बड़ा कोण होता है, जो भी कोण बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा बड़ी होती है, जो छोटा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा छोटी होती है। सबसे छोटा कोण कौन सा है, तो भाई 50 डिग्री, यानी BC सबसे छोटा है, ठीक है। उससे बड़ा कौन सा है, तो 60 के सामने वाला AC आएगा। उससे बड़ा कौन सा है, 70 के सामने वाला AB आएगा। तो ये आ रहा है बढ़ते क्रम में, यानी हम देख सकते हैं कहीं लिखा है BC CA AC बात एक ही है, और AB यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो एक चीज़ दोबारा से बताना चाह रहा हूँ भाई, याद रखना कि छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है और बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। इसी अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज किया है। डन। तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या ये सही है, तो देखा हमने तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दे रखा है त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई इतनी और इतनी दे रखी है। चलो बहुत अच्छी बात है। तीसरी भुजा की लंबाई इनमें से कौन नहीं हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती। भाई तीन भुजाओं के बारे में क्या था भाई, किस कंडीशन में त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं होता भुजाओं की कंडीशन में। तो यहाँ मैं बता दूँ, अगर दो भुजाओं का योग, अगर मैं मान लूँ कि AB BC और CA, ये तीन चीज़ें हैं त्रिभुज की, A B और C, ठीक है, तीन भुजाएं हैं। अगर किसी दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरे भुजा से छोटा हो जाता है, याद रखना, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से छोटा हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं होता है। इस बारे में भी हमने चर्चा कर रखी है और ये मैंने फिर से बता दिया आपको, ठीक है, कि भाई दोबारा बता रहा हूँ, सुन लो कि भाई किसी भी त्रिभुज में अगर दो छोटी भुजाओं को जोड़ा जाए और वो बड़ी भुजा से छोटा आ गया, ठीक है, बड़ी भुजा से छोटा आ गया, तो वो त्रिभुज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं पर वही कंडीशन देखनी है। एक तो आ रहा है 1.5, ठीक है, एक आ रहा है 5। भाई दो चीज़ें तो हमारे पास आ गई है, दो भुजा है। तीसरी भुजा की बात कर रहे हैं। तीसरी भुजा अगर मैं 3.4 लेता हूँ, अगर मैं 3.4 लेता हूँ, तो क्या त्रिभुज यहाँ पॉसिबल होगा। तो भाई यहाँ पर दो छोटी भुजाएं, ये इन दोनों का योग 5 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होगा तभी जाके पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। इसने पूछा है कौन सा नहीं, तो नहीं वाली चीज़ देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर इसको जोड़ा तो कितना है, तो 3 और एक 4.9 है और ये 5 से छोटा है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। भाई ये तो छोटा आ गया तो पॉसिबल नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद की चेक करें तो अगला वाला है 3.6 है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा है, 5.1 आ रहा है। अब ये छोटा आ गया है 5 से, छोटा नहीं सॉरी बड़ा आ गया है 5 से। भाई 5.1 जो है बड़ा आ गया है 5 से। अगर बड़ा आ गया 5 से, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये पॉसिबल हो जाएगा। इसकी बात करें अगर 3.8 लिखता तब भी ये 5.3 आ जाता। अब भी देख सकते हैं ये 5 से बड़ा है, अब 5 से बड़ा है, मतलब ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है, पहला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, उसको हम टिक मारते हैं और चेक करते हैं क्या ये सही है। तो इसको हमने देखा, तो क्या देख पा रहे हैं हम, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है भाई ABC त्रिभुज के अंदर AB जो है BC के बराबर है। बहुत बढ़िया, ये बराबर है तो बराबर, अच्छी बात है। भाई हमने देखा ABC ये लिख दिया, इसमें देखा भाई AB जो है वो BC के बराबर है। चलो भाई ठीक है। अब कहा इसने कोण B जो है 70 का है, भाई ये 70 का कर दिया, ठीक है। अब कहा है कोण A कितने का होगा, तो ये जब दो भुजाएं बराबर होगी तो क्या बन गया, तो ये बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर तो उनके सामने के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी ये x का है तो ये भी x का होगा। भाई दोनों सेम हो गए। तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो भाई 180। तो हम लिख सकते हैं 70 + x प्लस में x बराबर में 180 डिग्री। इस 70 को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2x, x 2x हो गया, और ये
180 माइनस में 70 आ गया, डन। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये आ गया 110 डिग्री, और 2 को उठा के नीचे ले जाएंगे, 2 से हमने इसको भाग किया तो ये आ गया 55 डिग्री। ठीक है भाई, यानी x का मान आ गया 55 डिग्री। ठीक है भाई, x का मान 55 डिग्री। क्या 55 ऑप्शन में है? तो भाई बिल्कुल 55 ऑप्शन में, यानी यहाँ पर देख सकते हैं भाई a को x माना था और x का मान 55 है, तो इसका ऑप्शन 55 बिल्कुल ठीक होता है, जो कि सेकंड ऑप्शन है। इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके चलो भाई, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो 29वां क्वेश्चन इसमें दे रखा है, निम्न में से कौन सा त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के नियम में नहीं आ रहा। भाई इसमें आपको बताना है कौन सा सर्वांग क्षमता के नियम में नहीं आ रहा। अब नियम क्या था हमारे पास? नियम ये था भाई, नियम हमारे पास है भाई, क्या ये भुजा 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 नियम में सही बैठ रहा है? क्या तीनों भुजाएं बराबर होने से सर्वांग होती है? भाई ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इसकी बात करें RHS, क्या RHS से होता है? तो भाई राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, ये 3 चीजें थी भाई। समकोण और उसके साथ कर्ण और एक भुजा बराबर होता है, तो ये हमारा सर्वांगक्षम का रूल है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। चलो भाई, इसका भुजा कोण भुजा क्या ये होता है? तो भाई भुजा कोण भुजा भी होता है, लेकिन क्या ये होता है? क्या तीनों कोण बराबर होने से सर्वांगक्षम हो सकता है? तो मैं इसको फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ कि ये क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए क्यों नहीं हो सकता। ये 3 रूल पे तो हमने बहुत से क्वेश्चन कर रखे हैं और हमें जस्ट पता है इन तीनों से तो होता है, इससे क्यों नहीं होता। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो एक छोटा त्रिभुज यहाँ पर ये आ गया, जो कि 60 का है, 60 का है, 60 का है। भाई तीनों कोण 60 के हैं, जिसको मैंने लिख दिया ABC। चलो ठीक है, एक बड़ा त्रिभुज हमने यहाँ पर ले लिया है, जो कि आ गया है P, Q और R आ गया है। अब भाई P है कितने का? तो ये भी हमने 60 का 60 का 60 का कर दिया। ठीक है भाई, इसमें भी देख सकते हैं तीनों कोण 60 के, इसमें भी तीनों कोण 60 के हैं। तो क्या ये एग्जैक्ट सेम है दूसरे के? तो नो, ये छोटा है वो बड़ा है। भाई छोटा बड़ा है कैसे सेम कर सकते हैं? नहीं सेम होगा। तो इस कंडीशन से ये सर्वांग क्षमता नहीं होगी इसमें, क्योंकि ये एग्जैक्ट सेम नहीं है। सर्वांगक्षम मतलब ये एग्जैक्ट सेम होगा, तो वो तो नहीं है। ये समरूप हो रहा है, सर्वांगक्षम नहीं हो रहा। तो सर्वांगक्षम हमें देखना था, तो इसके नियम में फिट नहीं बैठ रहा। इसका मतलब यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, और इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है। तो इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इनमें कौन सा सत्य है? मतलब कौन सा सत्य है भाई इनमें से? भाई कंडीशन क्या दे रखी है? AC बराबर में PQ, C बराबर में Q और CB बराबर में OQ। ये 3 चीज दे रखी है, यानी 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, एक में PQO दे रखा है, ठीक है, और एक ACB ABC दे रखा है। ये चीजें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ABC और QPO ये दे रखा है। भाई इसको मैं लिख देता हूँ। मैंने लिखा कैसे भाई? ये लिखा ABC और यहाँ पर लिख दिया मैंने OPQ, ये चीज लिख दिया है, डन। तो भी ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें बराबर है? तो हम देख पा रहे हैं AC कहाँ है भाई? ये भुजा PQ के बराबर है, इस भुजा के बराबर है। PQ ये नहीं है, PQ ये नहीं है, PQ ये वाली भुजा है भाई, इसके बराबर हो गया, डन। उसके बाद इसने क्या रखा है? कोण C जो है वो Q के बराबर है, तो कोण C जो है कोण Q के बराबर है। चलो ये भी ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया भाई? BC जो है वो OQ के बराबर है, यानी इस भुजा को मैं कह सकता हूँ इसके बराबर आ गया। चलो भाई 3 चीजें डिसाइड हो चुकी हैं, यहाँ पे बराबर हो चुके हैं। अब ये चीजें बराबर जब हो गई है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा सर्वांग क्षमता हो रहा है। ठीक है, तो भाई इसको चेक करने के लिए याद रखना, अगर ये सर्वांग में लिखा हुआ है तो इसके संगत कोण और भुजाएं बराबर होती है, यानी कि पहला पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर, इस तरह से होगा। सबसे पहला इसमें देखो 2 चीजें दिख रही है, कोण है और भुजाएं हैं। तो पहले कोण का टेस्ट करते हैं। कोण का टेस्ट भाई क्या होता है? वो बड़ा आसान होता है। कैसे भाई? कोण CQ के बराबर है, यानी C और Q की पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो भाई क्या C आखिरी में, तो इसमें Q आखिरी में है? तो नहीं है भाई, C आखिरी में Q आखिरी में नहीं है, इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ की बात करें C आखिरी में Q आखिरी में है, तो है, तो भाई बिल्कुल है। ठीक है, तो ये तो टेस्ट पास हो चुका है भाई। ये C आखिरी में Q आखिरी में, तो ये भी पास हो चुका है। दोनों चीजें ठीक हो रही है यहाँ पे। किस कंडीशन में? कोण की कंडीशन में। अब आई भुजा की बारी। भुजा की बारी में आते हैं, तो यहाँ पर चेक करता हूँ क्या AB PO के बराबर है? तो भाई मैंने देखा AB PO का रिलेशन हमें नहीं दे रखा, तो भाई नहीं चेक करते। भाई BC OQ के बराबर है, तो BC OQ के बराबर है, तो बिल्कुल है भाई, 2 वाला 2 के बराबर है। ठीक है, चलो भाई उसके बाद क्या रखा भाई? AC क्या PQ के बराबर है? तो AC जो है PQ के बराबर है। चलो भाई, यानी हमने देखा भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, सॉरी भुजा कोण भुजा दोनों आपस में सर्वांगक्षम हो रहे हैं, जो कि इसका रीजन आएगा भुजा कोण भुजा, इससे सर्वांगक्षम हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट सही आ रहा है।
ठीक है। इसकी बात करें दूसरे की, तो भाई इसमें नहीं भी तो एक टेस्ट पास किया था, दूसरे टेस्ट को भी पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं भाई AB और OP बराबर है, तो AB जो है वो OP के बराबर है, तो भाई इसके बारे में तो नहीं दे रखा हमें, ठीक है, इसके बारे में नहीं दे रखा। और दूसरा वाला BC की बात करें तो BC क्या PQ के बराबर है, तो BC PQ के बराबर है, भाई नहीं है बराबर। भाई BC डबल है और PQ सिंगल है, नहीं है बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं BC जब PQ के बराबर नहीं है तो क्या इसने भुजा का टेस्ट पास किया, तो नहीं किया भुजा का टेस्ट पास। जब भुजा का ये टेस्ट नहीं पास किया इसका मतलब ये क्या होगा, ये सर्वांगशम नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यानी याद रखना जब भी दो त्रिभुजों को सर्वांगशम करते हैं तो उनको सही ऑर्डर में लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ऑर्डर में गलती करी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा इनमें से 2 ऑप्शन गलत हैं और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन को हम टिक मारते हैं और देखते हैं भाई क्या ये सही है। तो भाई इसको देखा तो ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, ओके। तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन समाप्त किए हैं और आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन देखे जिसमें हमने बहुत से कॉन्सेप्ट को कवर किया कि भाई जैसा कि आप लोगों को पता है इससे पहले हमने इसके पूरे कॉन्सेप्ट वीडियोस, NCERT सॉल्यूशन, 1 शॉट वीडियो सब चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये MCQs में हमने फिर भी देखा कि भाई इस छोटी छोटी ट्रिक के क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसी ऐसी वैराइटीज क्वेश्चन की बन सकती है, ऐसे ऐसे रूल रेगुलेशन है जो कि हमें पता होने चाहिए और जो कि आप यहाँ सीख रहे हो। भाई आखिरी तक बने रहो, मजा आता रहेगा। भाई आज का सेशन आपने यहाँ तक देखा, बहुत चीजें आपने सीखी, इसके बाद हम सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और भी आगे चीजें लेके आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो भाई उनमें भी साथ में बने रहना, भाई मजा आएगा, ओके। चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है KG से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट जो कि है www.magnetbrains.com। और भाई इस वेबसाइट में क्या फ़ायदेमंद चीज़ें, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो भाई यहाँ की बात बताऊँ तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरा कोर्स एकदम सिस्टमैटिक तरीके से और अरेंज फॉर्म में, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक वीडियो कहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। यूट्यूब पर भाई कहा था भाई बहुत भीड़ हो गई है, बहुत सारी वीडियोस हो गई है, तो बहुत कन्फ्यूजन पैदा होती है, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत आते हैं, एक वीडियो चलाए दूसरे ऑप्शन में कुछ और आ जाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत डिस्ट्रैक्शन वाली बात है। यहाँ पर पूरा मटेरियल आपको पढ़ाई वाला मिलने वाला है, पूरा कोर्स अरेंज फॉर्म में मिलने वाला है। और ऐसा नहीं कि अगर इतनी चीज़ आपके लिए की जा रही है तो फिर आप को उसके लिए पे करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। तो यहाँ पर आप इसमें किस तरह से यूज़ करोगे इसका, तो इसको देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे, जैसे कि आप 9वीं कक्षा में है तो 9वीं कक्षा पे क्लिक करोगे, और क्लिक करते के साथ आप देखोगे कुछ इस ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आप देखोगे 9वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने विजुअल होंगे। आपको इनमें से किसी भी विषय में कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर पूरे कोर्स को देखना है तो भाई कोई भी टीचर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो उसके नीचे वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरे कंप्लीट उसका कोर्स आप देख सकते हो, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको मैथमेटिक्स का कोर्स देखना है तो मेरे सामने यहाँ नीचे वॉच नाउ है, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे और क्लिक करते कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जिसमें आप देखोगे पाठ्यक्रम परिचय, संख्या पद्धति, और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो और भी चैप्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो भाई इन चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो भाई इन चैप्टर्स में आपके पास है भाई पहले तो कॉन्सेप्ट वीडियो है, कोई भी चैप्टर उसका पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया गया है, उसके बाद उसके NCERT का पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद 1 शॉट वीडियोस हैं, फिर MCQs हैं, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। मतलब कि ये चीज़ है अगर आप यहाँ पर आखिर तक देखते हो, हर चीज़ें हर सारी वीडियोस देखते हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं, कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं, हर चीज़ें यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी में आपको मिल रही है, ओके। तो आपको क्या करना है, इन वीडियोज़ पे कोई भी चैप्टर्स पे क्लिक करना है, उस पर वीडियो आएगी, वीडियो की लिस्ट होगी, भाई ये टॉपिक्स हैं उसमें, तो उस पर क्लिक करके आप वीडियो को इस तरह से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई, और बाकी आप लोगों को पता ही है भाई मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में कोर्सेज जो लॉन्च कर रखे हैं 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर कोई भी जान पहचान में जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिले। और इसी के साथ कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए, ओके बाय, थैंक यू।